अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। जब आपने किसी को अपने करीब करना होता है तो फिर आपको जुबान भी वैसी बोलनी चाहिए। रोज का लड़ाई झगड़ा, इससे बात खत्म नहीं होती। मैं मिन्नत कर रहा हूं एक शिया एक सुन्नी की, उकाड़े की फिजा बहुत अच्छी है और मौला इसे चश्मे बद से बचाए। यहां पे अहले सुन्नत बिरादरी बहुत ताउन करती है शियों के साथ, शिया हजरात बहुत ताउन करते हैं अहले सुन्नत बिरादरी के साथ। मैं अक्सर सजाद भाई के साथ बैठा रहता हूं मजलिस से पहले, मुझे काफी बातें सुनने को मिलती हैं और बड़ी खुशी होती है, दिल बड़ा मुतमईन होता है। होना भी ऐसे ही चाहिए। क्यों नहीं, हमारे दरमियान झगड़ा है ही नहीं, पैदा करने की कोशिशें की जाती है। ये मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जितना झगड़ा होगा मुल्क में उतना कमजोर मुल्क होगा, जितना इत्तेफाक होगा उतना मजबूत मुल्क होगा। अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लग रही हो वो नाराज ना हो, मैं हक बोलने का आदी हूं मिंबर से, हमेशा हक ही पढ़ा है। हमने 14 सदियों से एक बच्चे के कत्ल का एहतजाज शुरू किया था। अल्लाह आपको सलामत रखे, कि जिसका कोई जुर्म नहीं था उसे मारा गया। एहतजाज किसने शुरू किया? अली वालों ने, हुसैनियों ने। देखिए आज जितने भी जुलूस निकले होंगे, चाहे मुल्क में चाहे मुल्क से बाहर, इंटरनेशनल लेवल पे इस वाक्य को बहुत सीरियसली लिया गया। ये बहुत अजीम सानिया था और ऐसे सानिया नहीं होने चाहिए। जो पढ़ने गया है उसे क्या मालूम मैं क्यों जा रहा हूं, क्यों आऊंगा। मां ने तैयार करके भेजा, वापसी लाश आई। ये बहुत बड़ा जुल्म है जी। सजाद भाई कह रहे हैं कि मीडिया की खबरों के मुताबिक बच्चों से कलमा सुन सुन के मारा, करबला में कलमा पढ़ पढ़ के मारते रहे। तो बच्चे तो सबके बच्चे बच्चे ही होते हैं ना जी। देखिए गली में कोई राहगीर जा रहा हो, वो किसी बच्चे को देखे तो उसके सर पे हाथ फेर देता है, पता नहीं होता किसका बच्चा है। फरिश्ते होते हैं बच्चे, मासूमियत की तस्वीर होते हैं। पता नहीं कैसे जालिम लोग हैं जिन्हें बच्चों से भी नफरत हो गई। जो मासूम बच्चों से भी मोहब्बत का अगर जज्बा नहीं रखते फिर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। उन्हें इंसान कहना ही इंसानियत की तजलील है। मैं हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूं शिया सुन्नी बिरादरी से, जहां भी मजलिस शबीर हो जाया करो वहां पे। यहां पे इल्म बांटा जाता है, लंगर बांटा जाता है। दुनिया में दो चीजें ज्यादा तकसीम होती है, या इल्म तकसीम होता है या लंगर तकसीम होता है। दुनिया का और हुसैन बादशाह का मिजाज मुख्तलिफ है। दुनिया इल्म बांटती है लेकिन पहले जहालत का इकरार लेती है। उस्ताद पढ़ाने आएगा तो कहेगा आपको इल्म नहीं है, मैं पढ़ाने आया हूं। आप ये नहीं जानते, मैं आपको बताने आया हूं। मौला गरी के रहमत करे अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब को बहुत बड़ा नाम शिया कौम का, शिया खतीबों में, जिन्होंने पूरी जिंदगी मिंबर पे सबसे पहले ये फिक्र कहा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो तालिब इल्म की हैसियत से हूं। अल्लाह आपको आबाद। दूसरी चीज लंगर का बांटना, जहां भी खाना तकसीम होगा, सज्जाद भाई मेरी तायद कीजिएगा, मेरी तायद कीजिएगा, जहां भी खाना तकसीम होता है कहा जाता है खाना ले जाओ गरीबों में बांट दो। पहले गुर्बत का इकरार फिर खाना मिलेगा। हुसैन ने दोनों चीजें बहुत इज्जत से बांटी। बड़े से बड़ा आलिम आके कहता है मैं तो तालिब इल्म हूं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हुसैन का लंगर तकसीम हो, चाहे करोड़पति हो चाहे फकीर हो, एक ही कतार में झोली फैला के खड़े हो जाते। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे, हुसैन आपको इज्जतों के साथ आबाद रखे। जिक्र में बोलना इबादत। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
हमने कोई ढोंग नहीं रचाया हुआ, यह कोई हमारा रस्म और रिवाज नहीं है। फर्श अज़ा बिछा लेना, मजलिस अज़ा करा लेना, जाकिरीन को बुला लेना, मातम हुसैन करना, यह कोई रस्म नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, यह इबादत है। यह हक वालों का अज्र है जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। यह अज्र रिसालत की अदायगी। दुनिया का कड़ा पहन लेते, ये हिंदुओं की रस्म। ये मैंने धागा बांधा हुआ है, नजर आ रहा होगा सबको जितने बैठे हुए। ये जी हिंदुओं से लिया है इन्होंने, जब से इंडिया के ड्रामे चलने शुरू हुए हैं पाकिस्तान में। मुझे इस मिंबर की कसम, हमने कुछ भी हिंदुओं से नहीं लिया। अगर यही धागा ही लिया होता तो हम किन हिंदुओं के किसी ना किसी देवता का एहतराम तो करते। हमने हिंदुओं से कुछ नहीं लिया, हिंदुओं ने हमसे लिया, इसलिए हर हिंदू हुसैन का एहतराम करता है। मैं दाद के लिए पढ़ ही नहीं रहा। बिस्मिल्लाह। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। हमने हिंदुओं से कुछ नहीं लिया, चाहे ये कड़ा पहना हुआ है, चाहे ये धागा बांधा हुआ। ये हिंदुओं ने हमसे लिया। मुख्तसर वक्त में बता रहा हूं, सवालात बड़े होते हैं आजकल, टाइम इतना नहीं है, क्योंकि मैंने 9 बजे का वक्त दिया होता साहिवाल। शाम में जब असीरान आले मोहम्मद की रिहाई हुई थी, पता नहीं क्यों आज मेरा मिजाज कुछ और है, जरा सुन लीजिएगा 4 बातें। असीरान आले मोहम्मद की रिहाई हुई थी, तो वो जो कड़ियां थी मासूमीन के हाथों में और जो रस्सियां बांधी हुई थी, वो काट के जिंदान में फेंक दी गई। जो आले मोहम्मद के चाहने वाले शाम में रहते थे, वो तबर्रुक समझ के ले गए। दाद के लालच में नहीं पढ़ रहा हूं, समझाने की नियत से पढ़ रहा हूं। हर मोमिन पे सिर्फ इतनी मैं इल्तमास करूंगा कि उसकी तवज्जो जिक्र की जानिब होनी चाहिए। दाद जाकिर को नहीं जाती, जिक्र को दी जाती। 4 नारे लगवाने में 2 रुपया भी पढ़ के 4 नारे लगवा के मैं एक मसाइब का फिक्रा पढ़ के मैं रुखसत हो जाऊंगा। दिल चाह रहा है कुछ समझाने। वो कड़ियां और वो रस्सियां जिंदान में काट के फेंक दी गई। आले मोहम्मद के चाहने वाले, अरसलान भाई मौला आपको देर तक सलामत रखे, वो कड़ियां और वो रस्सियां तबर्रुक समझ के ले गए। किसी शिया का बेटा बीमार हुआ, हकीमों ने कहा इसका इलाज मुमकिन नहीं। उसने वो तबर्रुक वाला धागा उठाया, बच्चे के हाथ में बांधा, शिफा मिल गई। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे, हुसैन आपको इज्जत दे। बस इतना काफी है मेरे लिए जितना आपने नवाज दिया। वो धागा उसने बांधा, शिफा मिल गई। किसी ने वो कड़ा उठा के पहना दिया, शिफा मिल गई। शाम से कुछ मोमिन हिजरत करके हिंदुस्तान आ गए। एक हिंदू और एक शिया हमसाए में रहने लगे। तवज्जो है या नहीं है? हिंदू का बेटा बीमार हुआ, डॉक्टरों ने इलाज से जवाब दे दिया कि इसका इलाज मुमकिन ही नहीं। औरतों की आदत होती है साथ वाले घर में जाकर परेशानी बतानी होती। हिंदू की बीवी शिया के घर में आई, बीबी दुआ कर मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर कहते इलाज मुमकिन नहीं। शिया की बीवी गई, संदूक खोला, तबर्रुक वाला धागा उठाया, जा मेरी तरफ से बांध दे, मैं वादा करती हूं शिफा मिल जाएगी। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे, हुसैन आपको इज्जतों के साथ सलामत रखे। हक यही बनता है। बिस्मिल्लाह। जाली जाली दुनिया एतराज करे तो करती रहे, अपना मसलक अपना अकीदा नहीं छोड़ना। अकीदा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। देखिए दुनिया आजकल, मतलब कि मैंने एक साल इसी साल यकम मुहर्रम में फिक्रा का, मोमिन ने बड़ी दुआई, मेरा बेटा या बैठ जाए या बिल्कुल खड़े होने की कसम, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी साल एक फिक्रा कहा, मोमिन ने बड़ी दुआएं। मैंने कहा पूरा साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साजिशें जिस नाम के खिलाफ की जाती है, कायनात में वही नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है। जो हुसैनी हो, जरा समझ से काम लीजिएगा, हुसैन का वास्ता सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा वही नाम सुनाई देता है, सबसे ज्यादा। वजह क्या है? हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत। दाद बड़ी दी होगी आपने माशाल्लाह, मुझसे पहले भी मेरे अपने ही भाई ने, बहुत उम्दा जाकिर माशाल्लाह, मौला उनकी जिंदगी दराज फरमाए, सैयद बादशाह ने बहुत उम्दा नौकरी दी। उससे पहले सुल्तान साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, सभी अच्छा पढ़ने वाले हैं, सबकी हैसियत मुझसे ज्यादा है, मैं किसी काबिल नहीं। नारों के लिए नहीं पढ़ रहा, समझाने के लिए पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है। काफी देर बैठा रहा हूं तो माशाल्लाह काफी बड़ा मजमा है, तवक्को नहीं थी। मैंने कहा सर्दी है बहुत ज्यादा, तो हो सकता लोग घरों को चले गए होंगे, लेकिन हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये 4 शेर जरा गौर से सुनिए। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत है, हुसैन जात खुदा की अटल हकीकत है। शायद कोई समझा है, कोई नहीं समझा, या मैं समझा, अल्लाह तेरी जिंदगी करे। हुसैन जिन चेहरों पर रौनक आ जाती है ना, यकीन जानिए दिल बड़ा हो जाता है जाकर। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत, हुसैन जात खुदा की अटल हकीकत। हुसैन जिसने हमें वक्फ इनकलाब किया, हुसैन जिसने चिरागों को आफताब किया। नहीं, मेरी तवक्को से भी आपने कम समझा है मेरे जुमले को। मैं फिर दोहराऊंगा, फिर नहीं समझोगे, फिर पढ़ूंगा, फिर नहीं समझोगे, यही पढ़ता रहूंगा। हुसैन जिसने हमें वक्फ इनकलाब किया, हुसैन जिसने चिरागों को आफताब किया। मैंने कुछ जाकिरी करके फिक्रा नहीं कहा, हुसैन जिसने चिरागों को आफताब किया। हुसैन ने एक चिराग बुझा के कायनात में उजाले बखेरे। हुसैन का वास्ता बेदार रहिएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, उकाड़ा वालों, दुआ पे दिल तुल जाए तो फिर बोलिएगा। कोई भी हाथ नीचे रहा या जुबान चुप रही, मैं समझूंगा या उसका जहन मुकम्मल तौर पे जिक्र की जानिब नहीं था, या उसके अकीदे ने उसको इजाजत नहीं दी। कैसे बुझाया हुसैन ने चिराग? बुझाया एक दिया शाह ने, 72 हो गए रोशन, अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, हुसैन तुम्हें इज्जतों के साथ सलाम। आपकी यही बनता है बोलना, जैसे आप बोल। मैं फिर बुझाया एक दिया शाह ने, 72 हो गए रोशन, अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत। मौला मुझे सलाहियत देना मैं समझा के पढ़ सकूं। तेरा बहुत छोटा नौकर, तेरी खैरात पे नाज है और किसी चीज पे नहीं। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत, हुसैन जात खुदा की अटल हकीकत। हुसैन जिसने हमें वक्फ इनकलाब किया, हुसैन जिसने चिरागों को आफताब किया। हुसैन लहजा यज़दा को आम करता है, हुसैन नो के सिना पे कलाम करता। जो हुसैनी बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, हुसैन तुझे इज्जतों के साथ आबाद रखे। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत है। देखिए कुरान का दावा है शहीद जिंदा होते। जाओ चैलेंज है अकील मोहसिन नकवी का, इससे बड़ी दलील दिखाओ। नेज़े पे कुरान पढ़ के हुसैन ने बताया यूं जिंदा होते हैं। पता नहीं कहां बैठे हुए। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बगैर तन के साथ कुरान पढ़ के बताया। बड़ी मजालिस पड़ी है उकाड़ा में, बड़ी दाद ली है आपसे। आज मेरा कुछ मूड ही और है, सुनिएगा जरूर। पता नहीं मैं इस वक्त किस कैफियत में हूं, मेरा मौला मेरी कैफियत से वाकिफ है, मेरी नीयत से वाकिफ है। माशाल्लाह आपका इस सर्दी में यहां बैठ जाना बहुत बड़ी इबादत है, बोलना उससे बड़ी इबादत है। मासूम फरमाते हैं आपका जो वक्त मजलिस शबीर में गुजरे वो आपकी जिंदगी में गिना नहीं जाता। मैंने बड़ा सोचा कि क्यों नहीं गिना जाता। आखिर मौला ने खैरात में एक फिक्रा दिया, जिंदगी में वो वक्त गिना जाता है जो दुनिया में गुजरे। हाय हाय, जो वक्त गुजरे ही जन्नत में, वो दुनिया में नहीं गिना जाएगा। हुसैन
आपको आबाद और शाद रखे, आप जिए आप सलामत। बिस्मिल्लाह नौकर। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत, हुसैन जात खुदा की अटल हकीकत, हुसैन जिसने हमें वक्फ इनकलाब किया। दो शेर पढ़ने जा रहा है अकील मोहसिन। खैरात तो इमाम हुसैन की है, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन अगर दिल में उतर गए तो जन्नत तक याद रहने की जमानत दे के जाऊंगा। हुसैन ना तो फसाना है ना हिकायत, हुसैन जात खुदा की अटल हकीकत, हुसैन जिसने हमें वक्फ इनकलाब किया, हुसैन जिसने चरागों को आफताब किया, हुसैन लहजा यज़दा को आम करता है, हुसैन नो के सिना पर कलाम करता है, हुसैन नो के सिना पर कलाम करता है, हुसैन ही से खुला राज ला इला क्या है, हुसैन ही ने बताया हमें खुदा क्या क्यों, हुसैन दहर में माबूद का वकील भी है, हुसैन दावा तौहीद की दलील भी है। तौहीद के दावे की, दावा तौहीद की। 2500 साल उम्र है जनाब नूह की। कितनी उम्र है जी? 2500 साल। 900 साल बासत से पहले, बाकी बाद 200 साल तक कश्ती बनती रही, फिर कश्ती तूफान में चलती रही, फिर उस कश्ती से 80 आदमी बच गए। कहने का मतलब यह है कि 2500 साल लगे नूह को अल्लाह मनवाने में। जो काम हजरत नूह ने 2500 साल में किया, हुसैन ने दोपहर में करके दिखाया। हाय हाय, अल्लाह तुम्हें आबाद। देखिए नारे में लगवा सकता हूं, पता नहीं क्यों आज मेरा मूड कुछ और। अल्लाह आपको जिंदगी दे। अल्लाह मनवाया हुसैन ने, कुरान बचाया हुसैन ने, तौहीद बचाई हुसैन ने, सजदा बचाया हुसैन ने। जितने सजदे रूए जमीन पे होते हैं हुसैन के एक इनकार का सदका है। चले अब दाद न कीजिए, अब सिर्फ सुनिए। जितने सजदे होते हैं वो हुसैन के एक इनकार का सदका। मैयत से जो इनकार है शबीर का, उसने 1,24,000 पैगंबरों की मुश्तरका मेहनत बचाई। जी बेशक। अच्छा, हर इम्तिहान का एक नतीजा होता है। जो हुसैन का इम्तिहान है वो दोपहर में इम्तिहान खत्म हो गया। नतीजा उसने क्या सुनाया? उसने कहा हुसैन तूने इम्तिहान ही ऐसा दिया, रिसालत तेरे नाना का हिस्सा है, विलायत तेरे बाबा की, इस्मत तेरे माँ का हिस्सा है। जा, मैं अल्लाह वादा करके कह रहा हूं आज के बाद खुदाई मेरी होगी, कब्जा तेरा होगा। जो हाथ नहीं उठा उसने कभी नहीं उठना, जो इस वक्त भी जिक्र में चुप बैठा उसने कभी नहीं बोलना। फिर अल्लाह तेरे, आज के बाद खुदाई मेरी, कब्जा तेरा। 4 अनासर से मिलकर सारी कायनात बनी है, मिट्टी, पानी, हवा और आग। ये 4 अंसर मिले हैं तो पूरी कायनात वजूद में आई है। जाओ, मुनकर से मुनकर बंदे को अकील मोहसिन नकवी का चैलेंज है, गौर करके देख कहां नहीं है हुसैन। मिट्टी पे मजलिस, हवा में नोहे, पानी की सबीलें, आग पर भी मातम। आग पर भी मेरे हुसैन का। ये जो बम ब्लास्ट हुआ था यहां पे गामिशा के बाहर 21 रमजान को, शोहदा का चेहरा मनाया गया करबला गामिशा लाहौर। बहुत बड़ा मजमा था। मौला दर्जात में इजाफा फरमाए अल्लामा नासिर अब्बास शहीद किबला औकाबा ने बहुत उम्दा खिताब किया। वही मैंने 4 मिसरे पढ़े थे, ना कोई तकरीर की ना कोई नाज़म पढ़ी, सिर्फ 4 मिसरे। यकीन जानिए हजारों का इज्तिमा था, पता नहीं कितने नारे कहां तक पहुंचे, मुझे आज तक वो मंजर नहीं भूला। मैंने कहा बम ब्लास्ट से शिया कौम को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं,
मैं उनसे दो बातें करना चाहता हूं। चैलेंज करके कहा था, दरियाए गमे शाह में तला तुम नहीं देखा, पहले मवाली से आखिरी मवाली तक, पहले हुसैनी से आखिरी हुसैनी तक, जिसका दिल बोले सिर्फ वो बंदा बोले, बाकी बेशक चुप रहिएगा, दुख नहीं होगा। कल इस वक्त तक बैठ के नहीं, खड़े होके दांत दो मिसरों की कीमत नहीं, जितना बोलोगे वसूल करके दुआ करके चला जाऊंगा। दरियाए